हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे थे, जिसमें कि हमारा 7 चैप्टर चल रहा है। 7 चैप्टर के 5th पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। आज हम इसका 6 पार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फंक्शन। 7 चैप्टर का नाम आपके है फंक्शन। ठीक है, इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। और हमारा जो कंप्यूटर साइंस है और आईपी दोनों साथ साथ चल रहा है। अगर आप आईपी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसके भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप देखिए, प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। और अगर आप 9th और 10th क्लास की एआई देखना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फंक्शन हमारा था ये पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हम देख रहे थे। इसमें फंक्शन में ये क्या क्या लाइब्रेरी आपकी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन के अंदर आपकी एक तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, दूसरी यूजर डिफाइंड होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर बिल्ट इन फंक्शन आते हैं और आपके मॉड्यूल आते हैं। तो देख लेते हैं बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शन आर द रेडी मेड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, जिन्हें कि रेडीमेड फंक्शन कहा जाता है, जो कि आपके पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, बने बनाए फंक्शन होते हैं इन पाइथन के अंदर। दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन प्रोग्राम, जिसे कि हम प्रोग्राम में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेटर अब हम यहाँ पे देखते हैं, लेटेस्ट इंस्पेक्ट द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। यहाँ पर एक आपको प्रोग्राम दिया गया है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ नंबर। एक नंबर के स्क्वायर को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है। ए इक्वल टू इंट, इंटीजर टाइप का हम ले रहे हैं, इंटीजर टाइप का नंबर ले रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं जो कि यूजर से, इंटर अ नंबर जिसे कि यूजर इंटर करेगा। बी ले रहे हैं, बी इक्वल टू, बी के अंदर क्या कर रहे हैं, बी एक आपका वेरिएबल है जिसके अंदर ए इंटू ए। ठीक है, ए को ए से इंटू करा के हम बी में स्टोर कर रहे हैं। प्रिंट करा रहे हैं द स्क्वायर ऑफ ए, और एक स्क्वायर को हम प्रिंट करा दे रहे हैं बी। ठीक है, बी को प्रिंट करा रहे हैं क्योंकि ए के स्क्वायर को बी, ए के जो स्क्वायर था बी में स्टोर हुआ था, तो बी को स्टोर हम प्रिंट करा रहे हैं। इन अबाउ प्रोग्राम, जो ऊपर हमने ये प्रोग्राम देखा है, इनपुट इंट, जिसमें कि इनपुट हमने यूज किया है यूजर से इनपुट कराने के लिए, इंट यूज किया है, इंटीजर टाइप का नंबर ले रहे हैं, और प्रिंट, प्रिंट हमने यूज किया है। ये जो तीन हमने फंक्शन इस्तेमाल किए हैं, ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, ये आपके फंक्शन ही है, इनपुट, इंट और प्रिंट। ये क्या है, आपके बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे कि हमने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द एक्सिक्यूटेड, दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर दीज बिल्ट इन फंक्शन आर ऑलरेडी डिफाइंड, तो बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं उसमें ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं इन द पाइथन, पाइथन के इंटरप्रेटर पर ये पहले से ही डिफाइंड होते हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। अब यहाँ पर पाइथन एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ अ फंक्शन, जिसमें एक फंक्शन है, कॉल अ बिल्ट इन फंक्शन, जो बिल्ट इन फंक्शन को कॉल कर रहा है, एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे एफ नेम इक्वल, एफ नेम नाम का जो वेरिएबल है, इक्वल टू इनपुट, इनपुट करा रहे हैं यूजर से, इंटर योर नेम। ठीक है, कह रहे हैं कि अपना नाम इंटर करिए। व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन बीइंग यूज। ठीक है, अब फंक्शन आपका जो है कौन सा नाम इस्तेमाल करेगा, तो क्या करेगा, इनपुट। इनपुट क्या है, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, इनपुट का इस्तेमाल करते हैं यूजर से इनपुट कराने के लिए। डज द फंक्शन एक्सेप्ट अ वैल्यू, जो कि फंक्शन एक्सेप्ट करेगा एक वैल्यू को या फिर आर्गुमेंट को। यस करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि पैरेंथेसिस, क्योंकि ये जो आपका पैरेंथेसिस यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, क्योंकि इसने स्ट्रिंग को कंसिस्ट किया है। स्ट्रिंग क्या है आपकी है, इंटर योर नेम। ठीक है, डज द फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, अब फंक्शन वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, यस। सिंस दियर इज अ आर्गुमेंट, ठीक है, इक्वल ऑपरेटर preceding the function name, it means that the function return a value, कि जो फंक्शन आपका है वैल्यू रिटर्न करेगा, इज स्टोर इन द वेरिएबल एफ नेम। अब एफ नेम के जो वेरिएबल के अंदर, एफ नेम के वैल्यू, ये जो आपका एफ नेम का वेरिएबल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो आपकी वैल्यू है कुछ, ये से स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, इसके अंदर
वैल्यू की स्टोर होगी ये कुछ ना कुछ। यहाँ पे ये एफ नेम नाम का आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये आपका वेरिएबल है जिसमें जो भी आपका इंटर योर नेम स्टोर है उसे वो यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो वो इसे प्रिंट कराएगा। तो फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू विच द स्टोर इन वेरिएबल एफ नेम नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू आपकी स्टोर हुई है। हेंस द फंक्शन इनपुट, यहाँ पे जो फंक्शन इनपुट था एक्सेप्ट अ वैल्यू, इसने एक वैल्यू को एक्सेप्ट किया है, रिटर्न अ वैल्यू और वैल्यू किसने रिटर्न किया है। नाउ कंसीडर द बिल्ट इन फंक्शन इंट। अब बिल्ट इन फंक्शन क्या आपका इंट भी बिल्ट इन फंक्शन है, प्रिंट भी बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, डज द फंक्शन एक्सेप्ट अ वैल्यू, या आर्गुमेंट, एक जो फंक्शन है वो कोई ना कोई वैल्यू या आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, क्या ऐसा वो करेगा, बिल्कुल करेगा। डज द फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, क्या फंक्शन जो है कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो बिल्कुल करेगा, ठीक है। फॉलोइंग अ कैटेगराइज, अब यहाँ पर आपको एक बिल्ट इन फंक्शन की लिस्ट दी गई है, तो चलिए देख लेते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन क्या है आपके। बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के लिए इनपुट होता है यूजर्स इनपुट कराने के लिए, प्रिंट आपका है आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, ये आपके बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। फिर डेटा टाइप कन्वर्जन, जो डेटा टाइप कन्वर्जन आपके क्या क्या है, बूल, ठीक है, बूलन टाइप का डेटा लेने के लिए, CHR कैरेक्टर टाइप का डेटा लेने के लिए, डिक्ट डिक्शनरी के लिए है, फ्लोटिंग पॉइंट वाला डेसिमल में डेटा लेने के लिए, इंट इंटीजर टाइप की डेटा के लिए, लिस्ट बनाने के लिए है, ऑर्डर करने के लिए, सेट बनाने के लिए, STR स्ट्रिंग टाइप का डेटा के लिए, और टपल, ठीक है। ये सब आपके क्या है डेटा टाइप कन्वर्जन है, ठीक है, जो बिल्ट इन फंक्शन में ही आते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन, अब मैथमेटिकल फंक्शन क्या क्या होते हैं, एबीएस क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है। डिब मोड क्या है, ये भी आपका बिल्ट इन फंक्शन है। मैक्स क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। मिनी भी बिल्ट इन फंक्शन है, पावर भी बिल्ट इन फंक्शन है, और सम भी आपका क्या है बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। दूसरे फंक्शन क्या होते हैं, इंपोर्ट में आपके आते हैं लैन, रेंज और टाइप, ये क्या है इंपोर्ट फंक्शन में आते हैं, ये भी आपके बिल्ट इन फंक्शन ही है। वी हैव ऑलरेडी यूज सम ऑफ द बिल्ट इन फंक्शन, आपने ऊपर देखा है कि हमने कुछ पहले से बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल किया है, जैसे कि हमने प्रिंट देखा है, ठीक है, इंट देखा है, तो इस तरह कुछ बिल्ट इन फंक्शन हमने पहले ही इस्तेमाल कर लिए हैं। अब कह रहे हैं कॉमनली यूज्ड बिल्ट इन फंक्शन, वो बिल्ट इन फंक्शन जो कि बहुत ही कॉमन है इस्तेमाल करने में। फंक्शन सिंटैक्स क्या होता है, एबीएस, ठीक है। आर्गुमेंट आप इसमें पास कर, एक्स क्या है, आर्गुमेंट पास कराने के लिए एक्स में भी एन इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जो एक्स में आप कोई भी इंटीजर या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले सकते हैं या आर्गुमेंट पास करा सकते हैं। रिटर्न करा सकते हैं, रिटर्न एक्स की वैल्यू रिटर्न होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल आउटपुट हो सकता है आपका एबीएस में आपने 4 इंटीजर टाइप की वैल्यू दे दी है, फ्लोट टाइप की दे दी, ठीक है। एबीएस में आप -5.7 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, आप माइनस में दे सकते हैं, प्लस में दे सकते हैं, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आप दे सकते हैं, आप इंटीजर दे सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। डिब मोड में क्या करेंगे हम, एक्स एंड वाई आर द इंटीजर, एक्स और वाई क्या है आपके इंटीजर है, इंटीजर टाइप की वैल्यू आप इसमें एंटर करेंगे। रिटर्न क्या ये करेंगे, टपल्स को रिटर्न करेंगे, ठीक है, टपल रिटर्न होगा, ठीक है। क्वेसेंट और रिमाइंडर, इसमें क्वेसेंट होगा और रिमाइंडर होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसके आउटपुट क्या आएगा, डिब मोड के अंदर आपने जैसे 7 और 2 दे दिया, ठीक है, तो 7 और 2 का आपको क्वेसेंट और रिमाइंडर मिल जाएगा। डिब मोड के अंदर आपने अब पॉइंट में कोई वैल्यू दे दी 7.52, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3.0 और 1.5 आपका रिटर्न हो जाएगा। डिब मोड के अंदर अगर आपने कोई निगेटिव वैल्यू दे दी, ठीक है, -7 और -2, तो आपका रिटर्न हो जाएगा -4 और 1, ठीक है। तो इस तरह से क्वेसेंट और रिमाइंडर आपके टपल है, जो टपल के अंदर आ जाएंगे। जो भी आप वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू आप दे सकते हैं एक्स वाई के अंदर। फिर मैक्स में क्या करेंगे, सीक्वेंस, ठीक है। मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू को बताने के लिए, एक्स वाई जेड में भी इंटीजर, एक्स वाई जेड आपका कोई इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, पॉइंटिंग नंबर हो सकता है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर इन द स्क्वायर, मैक्स क्या बताएगा, जो आपके सीक्वेंस के अंदर सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है, लार्जर नंबर को इंडिकेट करेगा। और
लार्जेस्ट ऑफ 2 या मोर आर्गूमेंट, ठीक है। सबसे बड़े नंबर को, मैक्स का मतलब ही बड़े नंबर को बताना होता है, आपका मैक्सिमम जो सबसे हाईएस्ट नंबर है। आप कैसे यूज करेंगे, आप मैक्स लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में आप एक लिस्ट की तरह बनाएंगे 1 2 3 4 जैसे यहाँ लिस्ट है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे आपका 4 हो गया, तो 4 इसने रिटर्न कर दिया। इसी तरह से मिनी मैक्स में आपने देख लिया, ठीक है। तो मैक्स में XYZ में कोई भी आप नंबर दे सकते हैं, आप सीक्वेंस ले सकते हैं या XYZ जो भी नंबर है वो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैक्स करके सेंसरली यहाँ पे देखिए सीक्वेंस बेस ऑन द आस्की वैल्यू, और आस्की वैल्यू के बेस पर यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर इसमें सीक्वेंस में क्या आएगा, तो आपका y आएगा, तो y इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया आपको, ठीक है। अब मिनी का इस्तेमाल इसी तरह से आप कर सकते हैं। मिनी में क्या होगा, आपका सबसे मिनिमम मतलब सबसे छोटा नंबर रिटर्न होगा, ठीक है। XYZ में भी इंटीजर या फ्लोट, XYZ वही इंटीजर हो सकता है या फिर फ्लोट हो सकता है आपका, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे छोटा नंबर हो सकता है, ठीक है, इंटीजर फ्लोट टाइप में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा। कैसे करेंगे आप, जैसे आपने मिनी लिखा, मिनी फंक्शन लिखा, 1 2 3 4 आपने लिखा, ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर इस लिस्ट में कौन सा है, 1 है, तो 1 यहाँ पे देखिए इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मिनी के अंदर इसने ये स्पेलिंग लिख दी, ठीक है, सिंसियरिटी, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कह रहे हैं, सबसे मिनिमम सिंसियरिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे अपर केस, अब यहाँ पे ये भी है केस सेंसिटिव का भी चक्कर है, अपर केस हैव द लोअर, ठीक है, जो ये अपर केस है उसे लोअर मानता है, आस्की वैल्यू क्योंकि इसे लेनी है, ठीक है, आस्की के हिसाब से लेनी है, तो आस्की वैल्यू देन लोअर लेटर, तो आस्की वैल्यू लोअर लेटर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपर केस और लोअर केस का भी ये ले, क्योंकि ये आपकी आस्की वैल्यू को ही लेगा, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम में 30 22 4 और 56, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर कौन सा आपका 4 है, सबसे छोटा नंबर आपका 4 है, तो आपका 4 इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब पावर POW क्या काम करेगा, XYZ, ठीक है, क्या करेगा, XYZ में भी इंटीजर फ्लोट वही सेम है कि XYZ कोई भी आपके इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है, ठीक है। तो x की पावर y, x रेज टू द पावर y, ठीक है, तो ये पावर को इंडिकेट करेगा, पावर को इंडिकेट करके कि x की पावर क्या हो गई, यहाँ पे y हो गई। इफ द z इज, अगर आपका जो z जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तब इसका क्या मतलब हो जाएगा, z इज प्रोवाइडेड देन x की पावर y, यहाँ पे मॉडुलस z, ठीक है। अब ये कैसे आप सॉल्व करेंगे, पावर लगाएंगे, POW लिखेंगे पावर के लिए, 5 और 2 जैसे आपने लिखा, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका, 5 2 का क्या मतलब हुआ, 5 की पावर 2, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेगा। तो 5 की पावर 2 करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप 25 आएगा, 25 आपका आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट वैल्यू ली गई है 5.3 और कोमा 2.4, ठीक है। तो जब इसे पावर करेंगे 5.3 का पावर करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 5, 2 और 4, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व किया गया, यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। तो 5 की पावर 2 उसके डिवाइड बाय 4, ठीक है, तो इस तरह से करके। अब आप सम का क्या मतलब होता है, सम का मतलब वही होता है कि सम कर देना, ठीक है, ठीक है। तो सम का क्या मतलब होता है, x इज द न्यूमेरिक सीक्वेंस, x क्या है, न्यूमेरिक सीक्वेंस है, नम इज एन, जो नम आपका है ऑप्शनल आर्गुमेंट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीज नहीं समझ में आई, देख लीजिए, ये क्या है आपका मॉडुलस, ये ध्यान रखिएगा कि x की पावर y जैसे यहाँ हो रहा तो यहाँ पे क्या सीन बनेगा, 5 की पावर 2 तो होगा, ठीक है, 5 की पावर 2 तो हो जाएगा, फिर ये 4 है, तो 4 का क्या मतलब होगा, ये आपका मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे, इसके बाद मॉडुलस लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में 2, तो ये तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगी, ये 1 जो दिया हुआ है रिमाइंडर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए, तो सम में क्या है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट का सम कर देना इन द सीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में इसको सम कर देना। इफ गिवन द पैरामीटर, ये तो कोई पैरामीटर दिया हुआ है, नम इज द एडेड टू द सम, तब क्या होगा, देखिए एग्जांपल देखिए, सम के अंदर 2 4 7 और 3 है,
ठीक है, इनको सम कर दिया 16 आ गया। फिर सम आपकी एक लिस्ट के अंदर आपका क्या है 2, 4, 7 और 3 है, फिर आपका 3 है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप देखिए पहले आप क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे 16 आ जाएगा। इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करिए आप, ठीक है। 2, 4, 6 हो गया, ठीक है। 6 और 7 कितना होगा 13, 13 और 3 कितना होगा, ठीक है। तो अगर 16 हो जाएगा, 16 और 3 कितना होगा 19 हो जाएगा, तो ये आपका वही 19 आ गया, ठीक है। सम अब यहाँ पे 52 का सम 52, 8, 4 और 2, इनका आपको सम करना है। वही सम आप कर देंगे तो 66 यहाँ पे आपका सम है। सम का मतलब ही सम है, ठीक है, सम करना है, टोटल करना। अब लेन का क्या मतलब है, एक्स कैन बी सीक्वेंस या डिक्शनरी, ठीक है। अब इसका मतलब सीक्वेंस या पे डिक्शनरी है। अब क्या है काउंट ऑफ एलिमेंट इन एक्स के एलिमेंट को काउंट करना। लेन पेशेंस, तो कितने एलिमेंट है इसमें 8 है, काउंट कर लीजिए आप, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 एलिमेंट है तो 8 इसने काउंट करके दे दिया आपको। लेंथ आपने बता दी, मतलब लेंथ कितनी है। फिर यहाँ पे लेंथ 12, 34 और 98, ठीक है। तो इनको काउंट कर दिया, कितनी लेंथ इसकी आ रही है 1, यहाँ टोटल नहीं हो रहा है, लेंथ काउंट हो रही है 2 और 3, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। लेंथ यहाँ पे क्या है, लेंथ यहाँ पे 9 और 45 कितनी है आपकी 2 है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल्स क्या होता है चलिए देख लेते हैं। अदर देन द बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, जो हमने बिल्ट इन फंक्शन देखे उसके अलावा द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, पाइथन जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ नंबर, ये नंबर रखती है ऑफ द मॉडलस नंबर रखती है। वाइल द फंक्शन इज अ ग्रुपिंग, जब जो फंक्शन है ग्रुपिंग हो रहे हैं ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, द मॉडलस इज अ ग्रुपिंग ऑफ फंक्शन, जो मॉडलस है फंक्शन को ग्रुपिंग कर रहा है, ग्रुपिंग ऑफ फंक्शन। एज वी नो दैट व्हेन अ प्रोग्राम ग्रो, जब आपका प्रोग्राम जैसे जैसे ग्रो होता है, फंक्शन इज यूज्ड, फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है टू सिमिलरली टू सिंप्लीफाई करने के लिए कोड को, ठीक है। फंक्शन का इस्तेमाल जैसे जैसे प्रोग्राम आपका बड़ा होता है और आप कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। एंड अवॉइड करते हैं रिपीटिशंस को फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए। इट मे नॉट बी फीजिबल और मैनेज द कोड इन द वन सिंगल फाइल, ठीक है, जो कि फीजिबल नहीं होता है कि एक सिंगल फाइल में हम चीज़ों को मैनेज कर पाएं, क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम का ऐसा थोड़ी होता है कि हम सिंगल फाइल में या एक ही पर्सन उसे मैनेज करें, ग्रुप टीम वर्क होता है, ठीक है। जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं तो उसमें टीम वर्क होता है, जो बड़ी बड़ी आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है उससे डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे सब टास्क में, ठीक है। द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट अंडर द डिफरेंट लेवल, प्रोग्राम्स जो होते हैं उन्हें डिवाइड किए जाते हैं अलग अलग लेवल पर, अलग अलग पार्ट में, कॉल्ड द मॉडुलस, वही आपके जो क्या है मॉड्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। आल्सो सपोज वी हैव क्रिएट सम फंक्शन, आप मान लीजिए कुछ सपोज कीजिए कुछ आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं इन द प्रोग्राम के अंदर, एंड वी वांट टू रीयूज देम टू अदर प्रोग्राम, और उसे आप दूसरे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, रीयूज करना चाहते हैं, दोबारा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं दूसरे प्रोग्राम, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इन दैट केस, इस केस में वी कैन सेव दोज फंक्शन अंडर द मॉड्यूल, तो हम क्या करेंगे उन फंक्शन को मॉड्यूल्स में हम सेव करेंगे एंड रीयूज देम, और उन्हें हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। द मॉड्यूल्स इज क्रिएटेड एज अ पाइथन, मॉड्यूल्स को हम पाइथन में क्रिएट करेंगे, पाइथन फाइल बनाएंगे। .py इसका एक्सटेंशन होता है, पाइथन का एक्सटेंशन क्या है .py, कंटेनिंग अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, जो कि कलेक्शन ऑफ फंक्शन को कंटेन करेगा, डेफिनेशंस को। टू यूज अ मॉड्यूल्स, जहां पे हम मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे, वी नीड टू इम्प्रूव द मॉड्यूल्स को इम्प्रूव करने की जरूरत होगी। वंस वी इम्पोर्ट द मॉड्यूल, एक बार हमने उस मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है, एक बार हमने उसे इम्पोर्ट कर लिया, जहां आपको जरूरत होगी वहां आपको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा उसे। वी कैन डायरेक्टली यूज ऑल द फंक्शन, तब हम क्या कर सकते हैं सभी फंक्शंस को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ऑफ दैट मॉड्यूल, उस मॉड्यूल के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द सिंटैक्स ऑफ इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज
द फॉलोइंग। अब यहाँ पे सिंटैक्स दिया है, आप किस तरह से उन्हें इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इम्पोर्ट कर सकते हैं मॉड्यूल्स नेम 1, मॉड्यूल्स नेम 2 करके, ठीक है। दिस गिवन अस एक्सेस टू ऑल द फंक्शन, यहाँ पे हम सभी फंक्शन को इम्पोर्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इम्पोर्ट का मतलब कि एक्सेस करना। इन द मॉड्यूल्स के अंदर टू कॉल द फंक्शन ऑफ द मॉड्यूल, यहाँ पे कॉल फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं, मॉड्यूल फंक्शन को कॉल करके करेंगे। फंक्शन नेम शुड बी प्रिसीडेड, जो फंक्शन नेम होगा प्रिसीडेड होगा विद द नेम ऑफ द मॉड्यूल, मॉड्यूल के नेम से, विद अ डॉट के साथ में, ठीक है, डॉट लगा होगा वहाँ पे, एज द सेपरेट, डॉट से उसे सेपरेट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मॉड्यूल नेम 1, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। जो आपका डॉट दिखाई दे रहा है इससे आप सेपरेट करेंगे इस फंक्शन को। नेक्स्ट आपका है बिल्ट इन मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। ये टॉपिक कितना बड़ा है, काफी बड़ा हो रहा है, तो चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, वरना ये फिर बीच में छोड़ना पड़ेगा, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो दूसरे वीडियो में आप देखिएगा यहाँ से बिल्ट इन मॉड्यूल, ठीक है, दूसरी वीडियो में देखिएगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अगर हम इसको इस पार्ट में करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।